जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज़ बेसिकली वेटेड रजिस्टर और समिंग एम्पलीफायर मेथड। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली डिफरेंट रजिस्टर अटैच किए जाते हैं। ये रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, इस तरह डिफरेंट रजिस्टर है। दैन आपके पास एम्पलीफायर है और इसकी वी आउट पे हमें वो वोल्टेज मिल जाती है। ये रेफरेंस वोल्टेज अगेन डिपेंड रेफरेंस रेजिस्टेंस है जो अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट हमने अटैच की होती है। अब ये बेसिकली इनमें से किसी एक या जितनी भी हमारी बाइनरी बिट्स ऑन होंगी वो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके ये इसका सिग्नल मॉडिफाई कर दिया या इसका सर्किट मॉडिफाई कर दिया। इसके अंदर ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं। इन रजिस्टर्स के साथ हमने वो स्विचेस एक किस्म के अटैच किए हुए हैं जो ऑन या ऑफ होंगे डिपेंड अपॉन कि आपने क्या वैल्यू दी है, 1 या 0 का सिग्नल दिया। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये बेसिकली वो 1 या 0 का सिग्नल है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखें, या तो आपका सिग्नल वीरेफ वोल्टेज जो है वो इन रजिस्टर के थ्रू पास ऑन होकर आगे जा रही होगी, या आपके पास ग्राउंड का सिग्नल आगे पास ऑन हो रहा होगा। फिर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये आपने ECA नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 या इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में इसके एनालिसिस के बारे में देखा होगा। तो वही फार्मूलाज हैं उसके एनालिसिस के। तो इसमें आपको पता है कि जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी होगी आपके फर्दर वोल्टेज में भी उसी तरह ही डिफरेंसेस आते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो वोल्टेज है वो एम्पलीफाई होगी या उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये इसमें अब देखें हर रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली फर्दर हमारी वी आउट जो है वो वेरी करेगी। तो इसको कहते हैं वेटेड रजिस्टर या समिंग एम्पलीफायर मेथड। अब इसके अंदर मैं फर्दर इसकी एनालिसिस की डिटेल में नहीं जा रहा। वो एनालिसिस की डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी भी आपने इसको पढ़ा हुआ होगा, आप वो फार्मूलाज इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी हाउ, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। उनमें से कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ज़ाहिर बात है इसके। उसमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि ये इस मेथड को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम अपनी इनपुट बिट्स को बढ़ाएंगे उसी तरह ही हमें रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और ये रजिस्टर की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगी, जो कि इतना वायबल सोल्यूशन नहीं है। सेकेंडली, द वैल्यूज़ ऑफ लार्ज रजिस्टर्स आर नॉट एक्यूरेट, ऑलवेज हैड सम परसेंटेज जो हमें एरर मार्जिन उसमें होता है। तो उनकी जितने भी लार्ज रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम ये आएगा कि जो हमारी फाइनल आउटपुट है वो वेरी करती जाएगी, उसमें एरर मार्जिन ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें है कि जो रजिस्टर की वैल्यू है, द एरर इन रजिस्टर वैल्यू कॉज टू लूज़ द एक्यूरेसी, और जो फॉर लार्ज बाइनरी नंबर, जैसे जैसे हमारे बाइनरी नंबर इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारी रजिस्टर की वैल्यू की वजह से उसकी जो एक्यूरेसी थी आउटपुट की वो अगेन वेरी करती जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ड्यू टू द डिफ़िकल्टी ऑफ डिज़ाइनिंग रजिस्टर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट। बेसिकली इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इसलिए भी इस स्पेसिफिक मेथड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर रजिस्टर की वैल्यू आपकी वेरी करती जाएगी, और फॉर लार्ज इनपुट बिट्स अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर का डैक है बिट का जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो हमारे पास ये उसके लेवल के अकॉर्डिंगली रजिस्टर की वैल्यू बनाना मुश्किल होता जाएगा, और वो हमारे पास ये एक प्रैक्टिकली वायबल सोल्यूशन नहीं है।